जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। दिग्विजयी बड़े अधीर हो जाते हैं। पंडित निमाई के घर अकेले ही दौड़े चले जाते हैं। वहाँ जाकर दोनों एक दूसरे से बड़ी सुंदर वार्तालाप करते हैं। प्रभु उनसे क्षमा मांगते हैं कि मेरा स्वभाव बड़ा चंचल है, मुझे छोटे बड़े का कुछ ध्यान ही नहीं रहता। और दिग्विजय अधीर होकर कहते हैं, प्रभु मुझे तो स्वप्न में सरस्वती माँ ने आपके बारे में सब बता दिया है, आप मेरे उद्धार का उपाय बताइए। तब गौरांग प्रभु कहते हैं, संसारिक प्रतिष्ठा का महत्व क्या है? जो चीज़ आज है कल नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। महाराज भर्तृहरि ने इस बात को भली भांति समझा था। वे स्वयं राजा थे। सब प्रकार के मान सम्मान और सांसारिक भोग पदार्थ भी उन्हें प्राप्त थे। उनके सभा में दूर दूर से विद्वान आया करते थे। उन्हें इन सब बातों का खूब अनुभव था, लेकिन फिर भी इन्हीं सब कारणों से उन्हें भी परम वैराग्य हो गया। उन्होंने स्वर्ग रूपी ग्राम में एक कुटी बनाकर भोगों को त्याग दिया था और वे वैराग्य में लग गए थे, अर्थात भगवान के प्राप्ति के लिए लग गए थे। दिग्विजय ने कहा, प्रभु अब हमें हमारा कर्तव्य बता दीजिए। ऐसी हालत में अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे अब इस वाणिज्य व्यापार से एकदम से घृणा हो गई है। प्रभु ने हंसते हुए कहा, आप शास्त्रज्ञ हैं पंडित जी, सब कुछ जानते हैं। शास्त्र में सभी विषय भरे पड़े हैं, आपसे कोई विषय छिपा थोड़ी ही है। हाँ, मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि इतनी बड़ी भारी प्रतिष्ठा से आपको एकदम वैराग्य हो गया है। लोग पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा को तो छोड़ भी सकते हैं, किंतु लोकेष्णा तो बड़ी प्रबल होती है। बड़े बड़े महापुरुष भी इसे छोड़ने में पूर्ण रीति से समर्थ नहीं होते। यह तो श्री भगवान की ही आपके ऊपर असीम कृपा हो गई है कि आपको इसकी ओर से भी वैराग्य हो गया। मैं तो परम सुख स्वरूप प्रभु की प्राप्ति में इसे ही मुख्य समझता हूँ। धर्म का आचरण करो। विषय वासना रूपी जो लोग धर्म हैं उन्हें छोड़ दो। सत्पुरुषों का निरंतर संग करो। हृदय से भोगों की इच्छा को निकाल कर बाहर फेंक दो। दूसरों के गुण दोषों का चिंतन करना एकदम त्याग दो। श्री हरि की सेवा कथा रूपी जो रसायन है उसका निरंतर पान करते रहो। मैं तो इसी को मनुष्य मात्र का कर्तव्य समझता हूँ। इसके अतिरिक्त आपने पंडित जी जो भी समझा हो उसे कृपया मुझे भी बताइए। केशव पंडित ने अनेक बार श्रीमद् भागवत पढ़ी थी और आज वे उसका असली अर्थ समझ गए। प्रभु की आज्ञा लेकर उनके उपदेश को ग्रहण करके दिग्विजय पंडित अपने डेरे पर आते हैं। उनके पास जितने हाथी घोड़े अन्य साजबाज के सामान थे उसी समय लोगों को बांट देते हैं। अपने सभी साथियों को विदा करके वे भगवत चिंतन के निमित्त कहीं चले जाते हैं। इसका फिर बाद में कभी किसी को पता नहीं चला और दिग्विजय के पराभव से सभी लोग निमाई पंडित की बड़ी प्रशंसा करने लगे। सभी पंडितों ने मिलकर उन्हें वादी सिंह की उपाधि प्रदान करना चाहा। इस प्रकार निमाई पंडित की ख्याति और भी अधिक फैल गई और अब उनकी पाठशाला में पहले से भी अधिक छात्र पढ़ने के लिए आने लगे। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।